हेलो दोस्तों। और हम हैं थार मरुस्थल में इस समय सफारी करते हुए जीप में। तो आज मैं लेकर आ गई हूँ आपको जैसलमेर गोल्डन सिटी में। और यहाँ मैं आपको दिखाने वाली हूँ सैंड ड्यून्स रिजॉर्ट। आज मैं आपको दूंगी शमा सैंड ड्यून रिजॉर्ट या कैंप का एक रिव्यू। आप उसके रूम देख सकते हैं, आप उसका पूरा माहौल देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं चढ़ते हुए शमा सैंड ड्यून रिजॉर्ट या कैंप में बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए। तो चलते हैं अंदर। और हाँ, मेरी वीडियोस को लाइक भी कर लीजिएगा और शेयर और कमेंट भी कर दीजिएगा। तो मैं अब अंदर आ गई हूँ। जैसे ही मैंने एक छोटे से दरवाजे से एंट्री की, अंदर इतना बड़ा सैंड ड्यून कैंप मैं देखकर हैरान रह गई। एक सुंदर सा कैंप। क्योंकि मैं यहाँ शाम को पहुँची थी तो मैंने सोचा शाम का नज़ारा भी मैं आपको दिखा दूँ। और मैं जब आगे चलने लगी तो रेत में मुझसे चला भी नहीं जा रहा था, पूरा रेत में ये बना हुआ था दोस्तों। बड़ा ही मज़ेदार था। क्योंकि अब मौसम आ गया है जैसलमेर जाने का, तो आप जैसलमेर जाने की तैयारी कीजिए और रुकिए शमा सैंड ड्यून कैंप में। मैं आपको रिकमेंड करूँगी। यहाँ बहुत सारे कैंप हैं, मैंने बहुत सारे कैंप एक्सप्लोर किए, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा ये वाला अच्छा लगा। तो मैंने यहीं पे रुकना पसंद किया अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। मैं यहाँ पे आई, मैंने देखा यहाँ नंबर लगे हुए थे, बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ था, साफ़ सुथरा। लेकिन रेत इतना होने के बावजूद भी इन्होंने बहुत क्लीनिंग की हुई थी। जब आप अपने रूम की तरफ जाएंगे तो आपके जूतों में, आपकी चप्पलों में रेत भर के जाएगा, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत क्लीनिंग की हुई थी। बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे तैयारी चल रही थी प्रोग्राम की। वो प्रोग्राम के नज़ारे भी मैं आपको साथ में दिखाने वाली हूँ। वो जो सामने वाले आपको दिख रहे हैं वो लग्जरी, ये नहीं जो अभी सामने की तरफ दिख रहे थे, वो लग्जरी टेंट हाउस हैं। और ये वाले नॉर्मल हैं और ये वाले डिलक्स। तो अब हम जो हैं लग्जरी वाले टेंट में रुकने के लिए जा रहे हैं। जो सामने वाले 4 हैं वो केवल डिलक्स लग्जरी हैं और इधर वाले जो हैं डिलक्स हैं केवल। और जो आपके लेफ्ट साइड में हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाए थे बहुत सारे, वो नॉर्मल वाले हैं। उनमें आपको कूलर मिलेगा। लेकिन मैं आपको रूम की विजिट कराती हूँ, चलिए अंदर चलते हैं। ये देखिए, ये हमारा वाला है जो कि है लग्जरी वाला। बहुत अच्छा था, बहुत बड़ा, बहुत साफ़ सुथरा और बड़े ही अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ था। बहुत कुछ तामझाम तो नहीं था, लेकिन ज़रूरत की सारी चीज़ें थी। देखिए, मैं आपको साथ में बताती भी जा रही हूँ। और इन्होंने जो है यहाँ पे हमें एक साइड टेबल इधर भी दी हुई है, एसी है। और यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं बाहर का, मैं दिन में दिखाऊंगी आपको। और एक अलमीरा भी इन्होंने हमें दी हुई है, इसमें आप सामान रख सकते हैं। चलिए मैं आपको वॉशरूम दिखाती हूँ। ये वॉशरूम है आपका, देखिए अच्छा खासा बड़ा है, स्पेशियस है, क्लीन है, साफ सुथरा। आप यहाँ 1 रात 2 रात जितनी रात रुकना चाहते हैं उतनी रात रुक सकते हैं। और यहाँ पे शाम को डेली इस तरीके का प्रोग्राम होता है, जिसे देखने के लिए यहाँ पर भीड़ लग जाती है। और आराम से बैठ के चाय पकौड़े खाते हुए, स्नैक्स खाते हुए आप इसका एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये जो एक टेंट है ये आपको पड़ेगा 4000 रुपये का। तो आप इसके लिए तैयार रहिए। आप इसमें 3 जने भी रुक सकते हैं 4000 में। तो आपको मज़ा बहुत आने वाला है। मैं ये पूरा शो आपको दिखाऊंगी छोटी छोटी क्लिप्स में। आप यहाँ पे एंजॉय करिए इस शो को। यहाँ बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, इनके साथ आप डांस कर सकते हैं ढोल धमाकों के साथ। आप चाहें तो अपने गाने भी यहाँ चलवा सकते हैं। हमने तो यहाँ पे बहुत एंजॉय किया। दोस्तों, मैं आपको एक ज़रूरी बात बता दूँ
कि अगर आप रात को यहाँ पे बाहर रुकते हैं तो आपको ठंड लगेगी, इसका ध्यान रखिएगा। तो अपने लिए जैकेट ज़रूर लेके जाइएगा। यहाँ पे आपको फायर शो भी देखने को मिलेगा। अभी ये जो जनाब हैं आपको दिखाएंगे फायर शो। तो दोस्तों, अच्छा लगा ना आपको ये देख के? तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप यहाँ ज़रूर जाइए। और हाँ, इससे पहले कि रेट बहुत महंगे हो जाइए, जल्दी से जाके यहाँ विज़िट करें, क्योंकि जनवरी के बाद यहाँ पे आपको जगह भी नहीं मिलेगी इस रुकने की। मुझे भी बहुत मुश्किल से 2 रूम मिले थे, जबकि मैं पहले ही दोपहर में इन्हें बुक करा के चली गई थी। फिर मैं यहाँ पे सफारी करने गई तो मैं शाम तक पहुँची, और शाम का ये प्रोग्राम बहुत ही आनंददायक था। तो चलिए अब चलते हैं सुबह का मौसम देखने। सुबह यहाँ इतनी ठंडी प्यारी सुहानी हवा चल रही थी, और हल्के हल्के टेंट्स की आवाज़ें, रेत इतना खूबसूरत दिख रहा था, पूरा नज़ारा ऐसा था कि मानो मैं किसी जन्नत में हूँ। तो आप इस कैंप में ज़रूर रुकें। मैं तो आपको रिकमेंड करूँगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे कैंप विज़िट किए इससे पहले कि मैं यहाँ रुकूँ या वहाँ रुकूँ, लेकिन मुझे सबसे बेटर ये वाला लगा। तो आज ही आप प्लानिंग करें जैसलमेर जाने की, और अपना कैंप बुक करें, शमा सैंड ड्यून कैंप। और हाँ, आप गोल्डन रॉक होटल से भी इसे सीधा बुक कर सकते हैं, अगर आप गोल्डन रॉक होटल में रुकते हैं। कहाँ पर? जैसलमेर में। तो जैसलमेर में आप उसमें रुकेंगे, मैं उसका भी आपको रिव्यू दूंगी उस होटल का कि वो कैसा था। यहाँ मैं एंजॉय करती हुई, और मैं आप फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ।